हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ खाने की बर्बादी मुझे बर्दाश्त नहीं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वाति और मोहित की शादी 6 महीने पहले हुई थी। मोहित नौकरी के कारण घर से बाहर दूसरे शहर नोएडा में रहता था। शादी के 15 दिन बाद ही स्वाति और मोहित को नोएडा जाना पड़ा, क्योंकि मोहित को सिर्फ 20 दिन की छुट्टी मिली थी, जो कि पूरी हो चुकी थी। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। एक दिन स्वाति की सास का फोन आया। स्वाति बेटा, मैं और तुम्हारे पापा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। यह सुनकर स्वाति बहुत खुश हो गई और अपने सास ससुर के स्वागत की तैयारियां करने लगी। 2 दिन बाद स्वाति के सास ससुर नोएडा उनके पास रहने आ गए। जैसे ही ससुर जी को स्वाति ने चाय पकड़ाई तो वो एकदम से चाय को देखकर बोल पड़े, बहू, चाय में दूध डाला है या नहीं? और चाय को टेबल पर वापस रखकर अंदर कमरे में चले गए। तब स्वाति ने महसूस किया कि पापा जी का स्वभाव थोड़ा गर्म है। उन्हें जो चीज़ जैसी पसंद है उसे वैसी ही खानी है। यानी कुल मिलाकर खान पीन के मामले में पापा जी को बहुत गुस्सा आता है। स्वाति चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना बनाती, पर ससुर जी कुछ ना कुछ कमी रोज निकालने लगे। ऊपर से कविता जी स्वाति की सास को भी खूब डांटते कि अगर बहू को खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है तो तुम क्यों नहीं सिखाती हो। पर कविता जी उन्हें कैसे जैसे समझाकर थोड़ा बहुत खाना खिलवा देती थी और बाकी का प्लेट में बचा हुआ खाना बर्बाद हो जाता था। स्वाति सब कुछ देखती और सुनती थी, पर अपने संस्कारों के कारण किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन उसको इस तरीके से खाने का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पीहर में यही सीखा था कि खाने की प्लेट में जो भी मिले हमें भगवान का धन्यवाद करके उसे खा लेना चाहिए। कभी भी खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। पर वह अपने ससुराल में ससुर जी का खाने के प्रति अनादर भाव देखकर भी चुप रही। उसने सोचा शायद समय के साथ साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक दिन स्वाति ने सुबह नाश्ते में पोहे बनाए और जब वह नाश्ते की प्लेट ससुर जी को देने गई तो उनको प्लेट में पोहे ज़्यादा लगे। तो उन्होंने पोहे को कम कराने की बजाय नाश्ते की प्लेट को ही ज़ोर से सरका दिया, जिससे सारे पोहे छिटककर ज़मीन पर गिर गए। खाने का ऐसा अपमान देखकर स्वाति का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। स्वाति चुपचाप उन पोहों को अपने हाथों से चुनने लगी और ये देखकर कविता जी बोली, ऐसे चुनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहू, तुम ऐसा करो, इसे झाड़ू से हटा दो, जल्दी साफ हो जाएगा। वैसे भी अब नीचे गिरे हुए पोहे कौन खाएगा, और इन पोहों को डस्टबिन में डाल दो। ये सुनकर स्वाति से रहा नहीं गया। उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं इस तरीके से खाने को कचरे के डिब्बे में अपने हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ। ये तो सरासर अन्न की बर्बादी है। मैं इन्हें बाहर चिड़िया या गाय को खिला दूंगी, जिससे उनका पेट तो भर जाएगा। मम्मी जी, मुझे मेरे मायके में यही सिखाया गया है कि भूल कर भी हमें कभी भी खाने को फेंकना नहीं चाहिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें भरपेट दोनों टाइम खाना मिल रहा है।
नहीं तो दुनिया में रोज़ हज़ारों लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। मम्मी जी, आप और पापा जी तो हमसे बहुत बड़े हो, और अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो हम क्या सीखेंगे आपसे। मम्मी जी, मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, पर मम्मी जी, मैं तो अन्न का अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ। तब कविता जी ने कहा, नहीं स्वाति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो हमेशा से ही मेरी ही रही, जो मैंने तेरे पापा जी के नखरों को उठाया और उनके द्वारा अन्न का अपमान करने पर भी कभी उन्हें रोका नहीं। अगर मैं उन्हें पहली बार में ही रोक देती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। पर तुम चिंता मत करो, अब तुम जो भी बनाओगी हम सब प्यार से खाएंगे, और जिसको खाने के नखरे हैं वह खुद जाकर किचन में अपने हिसाब से खाना बना सकता है। ये सारी बातें कविता जी अपने पति को सुनाते हुए कह रही थी। ये बातें सुनकर स्वाति के ससुर जी मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरा रौब और नखरे यहाँ पर चलने वाले नहीं हैं, इसलिए अब मेरे लिए यही बेहतर होगा कि अब बिना नखरों के चुपचाप थाली में जो भी आए उससे अपनी पेट पूजा कर लूँ, नहीं तो खाना मुझे नहीं 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 मैं नहीं बना सकता हूँ। दोनों सासू बहू पापा जी के चेहरे के हाव भाव को देखकर मुस्कुरा उठी, और उन्हें विश्वास था कि अब आगे से उनके घर में अन्न का अपमान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, और हमें फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।